Now we are doing question number 4. Prove that the tangents drawn at the end points of the diameter they are parallel to each other. तो हमारे को डायमीटर गिवन है PQ और P पे भी टेंजेंट बनाई है और Q पे भी टेंजेंट बनाई है. हमारे को प्रूव करना है कि AB is parallel to CD. That is these tangents which are drawn at the end points of the diameter they are parallel to each अदर राइट. तो अब हमारे को पता है कि हमारे को अगर लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं. द फर्स्ट थिंग इज कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल राइट. और अगर हमारे को पता है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल राइट. और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर co-interior angles, these are called co-interior angles, if they are supplementary, that is अगर इनका सम 180 डिग्री होता है तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल राइट. तो अब नाउ इन ऑर्डर टू प्रूव दैट दीज लाइंस आर पैरेलल तो यू कैन सी दैट दिस एंगल इज 90. व्हाई? बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. दैट इज द फर्स्ट थ्योरम. और राइट, दिस एंगल इज ऑल्सो 90. Why? Because tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. So both angles are 90 degree. और ये कौन से angles हैं? These are alternate interior angles, and we know that if alternate interior angles are equal, then lines are parallel, right? So therefore AB is parallel to CD. Question number 5. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent passes through the center. तो हमने ये प्रूव करना है कि सेंटर से पास करता है perpendicular at the point of contact. So we are given a tangent, we are given a perpendicular, but वो कह रहा है कि perpendicular प्रूव करो कि सेंटर से पास करता है राइट. तो let the center be O. अगर सेंटर से नहीं पास करा परपेंडिकुलर, लेट इट पास थ्रू सम अदर पॉइंट. कहीं से तो पास करेगा ही परपेंडिकुलर, लेट इट पास थ्रू O डैश राइट. तो हमने वी आर गोइंग टू प्रूव दिस बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. इफ इट डज नॉट, इफ द परपेंडिकुलर इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, लेट इट पास थ्रू O डैश राइट. सो देयरफॉर ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. बट अब हमारे को ये भी पता है थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम, दैट परपेंडिकुलर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी ले लिया. हमारे को ये भी पता है क्या है कि टेंजेंट जो है इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. हमारे को ये पता होता है राइट. सो दिस इज अ थ्योरम विच वी नो कि सेंटर वाला जो होता है वो तो परपेंडिकुलर होता है राइट. तो अब दो 90 डिग्री तो हो नहीं सकते right. So therefore O and O dash coincide. Therefore our assumption is wrong that it passes through O dash. In fact it passes through the center right. तो I have taken given a circle with center O. हमारे को ये प्रूव करना है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P इट पासिस थ्रू द सेंटर की O से पास कर रहा है ये परपेंडिकुलर, ये प्रूव करना है. तो इफ द परपेंडिकुलर इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, लेट इट पास थ्रू O डैश. वी आर गोइंग टू यूज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. तो देयरफॉर O डैश PB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. बट हमारे को पता है कि दिस थ्योरम वी नो, फर्स्ट थ्योरम, दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो एंगल OPB 90 है तो दो 90 डिग्री तो हो नहीं सकते एट पॉइंट P ऑन द line right. So therefore O and O dash they have to be the same point. So this is possible only when O and O dash coincide, and therefore assumption is wrong. Therefore perpendicular at the point of contact to the tangent passes through the center. Now we're doing question number 6. The length of a tangent from a point A right at a distance of 5 centimeter from the center. सेंटर से कितना डिस्टेंस है पॉइंट ए का, 5 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर राइट. द लेंथ ऑफ द टेंजेंट की बात कर रहे हैं. द लेंथ ऑफ द टेंजेंट from a point A at a distance of 5 centimeter from the center is 4 centimeter, right? We need to find the radius of the circle. So we know that tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. Let P be the point of contact, right? So you can apply Pythagoras theorem. जब भी तीन में से दो चीजें given होंगी, we need to find the third thing, right? So इस hypotenuse कौन सी होती है, 90 डिग्री के सामने वाली. तो this means
5 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो मतलब 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 16, राइट. 16 गेट सब्ट्रैक्टेड, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो देयरफॉर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16 इज 9, तो आर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर्स, right. So very simple question, you just need to apply Pythagoras theorem, right. So how we will say length of a tangent from a point A, right, at a distance of 5 centimeter from the center is 4 centimeter. You need to find the radius of the circle, right. Now we're doing question number 7. Two concentric circles. Concentric circles कौन से होते हैं, जिनका सेम सेंटर होता है. लेट द सेंटर बी O, तो O से ही अंदर वाला सर्कल बनाया है और O एज अ सेंटर ही बाहर वाला सर्कल बनाया है, राइट. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 and 3 सेंटीमीटर, तो बाहर वाले का रेडियस कितना है, दिस मच इज 5 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक ओ ए कितना है 5 सेंटीमीटर, और अंदर वाले का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक, ये पी ले रहा हूं, राइट. ए बी इज द chord of a larger circle, right. Two concentric circles of radii 5 and 3, right, are given to us. Find the length of the chord of a larger circle which touches the smaller circle, right. The length, तो बड़े वाले सर्कल के लिए chord कौन सी है, ए बी, और ये ही chord जो अंदर वाले सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, राइट. तो बड़े वाले सर्कल के लिए ए बी इज द chord और अंदर वाले सर्कल के लिए ए बी इज अ टेंजेंट, राइट. Right, we need to find the length of the chord of a larger circle which touches the smaller circle. That is, we need to find the length of AB. Right. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंदर वाले सर्कल के लिए कैन यू सी सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो OP विल बी परपेंडिकुलर टू AB, राइट. सो कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ AP की वैल्यू निकाल सकते हैं हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट. तो क्या हो जाएगी, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस AP square, right. That makes it 25 is equal to 9 plus AP square. तो AP square की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 9, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर. सो यहाँ से यहाँ तक AP कितना है 4 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले अंदर वाले सर्कल के लिए यू नीड टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. दैट इज द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू, राइट. अब अगर बाहर वाले सर्कल के लिए देखें, हमने 9th में थ्योरम की थी दैट्स परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से अगर परपेंडिकुलर बनाते हैं कॉर्ड के ऊपर, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, right. Perpendicular from the center bisects the chord. तो AB will be twice of AP, right. तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, that will be 2 into 4, that is 8 centimeters, right. Now we're doing question number 8. A quadrilateral ABCD. तो ये क्या है, quadrilateral ABCD. It is drawn to circumscribe a circle. तो सर्कल इसके अंदर है, तो whenever a circle is inside and the circle touches the quadrilateral, so this is called a quadrilateral is circumscribing a circle, right. The circle is touching quadrilateral ABCD at points P, Q, R and S. I need to prove that sum of opposite sides of this quadrilateral are equal. That is AB plus CD is equal to BC plus AD. So this plus this is equal to this plus this, right. So this is very important, right. तो इसकी एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि right you will be given 3 sides of this quadrilateral which is circumscribing a circle. तो चौथी साइड निकालनी होगी, तो कैसे निकालोगे, we know that this is the relationship that this plus this is equal to this plus this. तो उसमें वैल्यू मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी मिसिंग साइड, राइट. तो नाउ we are going to prove that this plus this is equal to this plus this. तो सबसे पहले मैंने LHS लेना है AB plus CD, AB plus CD लिया, राइट. अब हमारे को पता है कि राइट टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, हमने थ्योरम की है. तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, AP विल बी इक्वल टू दिस AS, DR किसके बराबर हो जाएगा, DS के बराबर, और PB किसके बराबर हो जाएगा, BQ के बराबर, और CQ किसके बराबर हो जाएगा, RC के बराबर, राइट.
So first of all, I need to take the left hand side of this. What I need to prove that AB plus CD लिया मैंने, right? तो मैंने अब उसको सबसे पहले क्या करना है, उसको पार्ट्स में ब्रेक कर देना है, right? तो AB किस किस से बना है, AP प्लस PB से बना है, right? और CD किससे बना है, DR प्लस RC से, राइट? तो सबसे पहला स्टेप क्या लिया हमने, LHS लिया और उसको पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, बिकॉज ये वाले पार्ट्स हमने रिप्लेस कर देने हैं, बिकॉज वी नो दैट दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, दिस राइट, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, राइट? तो AP की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आई एम गोइंग टू रिप्लेस AP की जगह क्या लिख सकता हूं, AS, राइट? और PB की जगह क्या लिख सकता हूं, BQ, राइट? सिंस टेंजेंट्स टू ऑन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। DR की जगह क्या लिख सकता हूं, DS, और RC की जगह क्या लिख सकता हूं, CQ। तो सब राइट, सो आई नीड टू रिप्लेस द पार्ट्स, सारे पार्ट्स रिप्लेस कर देने और वही पार्ट्स जुड़ के दूसरी साइड्स बन जाएंगी। कैसे, अब AS प्लस DS क्या बना, इनको मिला के क्या बनेगा, AD, राइट? और BQ प्लस CQ, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, BQ प्लस CQ मिला के क्या बनेगा, BC। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर आई कैन से दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, right? So very simple question. Whenever a quadrilateral is circumscribing a circle, the sum of opposite sides is equal. This plus this is equal to this plus this, right? इसकी application भी बहुत important है। तो सबसे पहले इसको प्रूव कैसे करना है, पहले मैंने LHS लिया, दिस प्लस दिस लिया, राइट? उसको पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। AB किससे किससे बना, AP प्लस PB से, और CD किससे बना, DR प्लस RC से। ये सारे पार्ट्स रिप्लेस कर देने हैं, राइट? ये पार्ट्स मैंने रिप्लेस क्यों किए हैं, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ये सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, तो दीज टेंजेंट्स विल बी इक्वल, राइट? सो मैंने सारे पार्ट्स रिप्लेस कर दिए बाय द अदर पार्ट्स, राइट? तो और जो ऑल्टरनेट्स को जब ज्वाइन करोगे तो वो दूसरी साइड्स बन जाएंगी। AS प्लस DS किसके बराबर हो जाएगा, AD के बराबर, और दिस BQ प्लस CQ क्या बन जाएगा, BC। सो देयरफॉर AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, right?